नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा। आपकी और हमारी मुलाकात कल शाम को हुई थी जब अदिति मैम और मेरा एक कॉन्वर्जेशन हुआ था। आई सेड टू माई सेल्स आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्स प्रॉपरली। मैंने अपने कुछ अचीवमेंट्स यहाँ लिखे हैं एंड वील हैव अ कॉन्वर्जेशन एंड डिस्कशन अबाउट दैट। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना चाहता था कि हु एम आई, हु इज़ प्रशांत मिश्रा एंड हु इज़ दिस इकोनॉमिक्स लॉन्ग बियर्डेड इकोनॉमिक्स फैकल्टी जो आपको पढ़ाने वाला है। अच्छा, मीनवाइल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं आपको कुछ रूल्स, हमारे फॉर्मेट और सब कुछ क्लियर कर दूंगा सच दैट आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे या कोई भी कंसेप्चुअल इशू ना रहे। सो वील हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट हु आई एम। I'll talk about myself. I have cleared the UGC NET exam this year in the very first attempt. It took me around 20-25 days to do it. हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहाँ पे I'll discuss my strategy, how I was able to achieve it. मैं किस तरीके से 15 से 20 दिन में मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था पहले ही अटेम्प्ट में। मीनवाइल मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं बता देना चाह रहा हूं कि मेरा खुद का टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड 6 years है। आई हैव टॉट ऑन वेरीड लेवल्स। I've had a long ranging discussion with bunch of students। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ मेरा वार्तालाप भी हुआ और मैंने उन्हें पढ़ाया भी है पिछले 6 साल। IB की बात कर ले, CBSE की कर ले, BA की कर ले। बट I'll be very frank with you. I say that I am very excited. I'm not nervous, but I am very excited to get to know you, to get to know who you are, and to get to know your doubts, because I think that is precisely why I'm here. So I've had a decent टीचिंग एक्सपीरियंस, पर मोर देन टीचिंग एक्सपीरियंस, अच्छा ये जो एग्जाम है ये सिर्फ पढ़ाई या पढ़ाने से नहीं होता है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे अगर आप JRF चाहते हैं तो JRF इज एंड ऑल अबाउट रिसर्च। सो आई अटेन्ड दैट रिसर्च एक्सपीरियंस एज वेल। मैंने रिसर्च का भी अपना एक्सपीरियंस प्राप्त करा है। पिछले 5 साल से मैं एकेडमिक राइटिंग कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग पेपर्स लिखे हैं ऑन पब्लिक पॉलिसी, ऑन डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। कभी समय आएगा तो हम आपसे शेयर भी करेंगे, दिखाएंगे भी कि व्हाट वाज माय रिसर्च अबाउट, मैंने किस बारे में रिसर्च किया, क्या मैंने फाइंड आउट किया। बाय द वे, इकोनॉमिक्स के बच्चों को एक सिंपल फ़ायदा ये रहता है कि उनका रिसर्च एक्सपीरियंस डायरेक्टली कोरिलेट हो जाता है पेपर 1 से, जो कि एक बहुत ही सबसेक्शन है पेपर 1 का। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। वील हैव दैट डिस्कशन एज वेल कि मैंने मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस में क्या पाया एंड वाई आई लाइक रिसर्चिंग इन पर्टिकुलर, या पढ़ाई इन पर्टिकुलर में टीचिंग क्यों प्रेफर करता हूँ। ऑल ऑफ दैट वील हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज़। अभी मैं अपना थोड़ा एक ब्रीफ आपको बता देना चाह रहा था। तो आई हैव हैड टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस एंड मोर देन दैट आई ऑल्सो वॉज अ पब्लिश्ड ऑथर बाय द टाइम आई वॉज 15। तो जब मैं 15 साल का था तब तक मेरी पहली किताब पब्लिश हो चुकी थी। आफ्टर दैट आई पिक्ड अप द मैंटल, और मैंने उसके बाद काफ़ी अलग अलग पब्लिश्ड वर्क बोथ फिक्शन एंड एकेडमिक लिख चुका हूँ। अब ये तो रहा ब्रीफ अबाउट मी। आई सेड एक बार आप फेमिलियराइज हो जाओ, उसके बाद फिर अपन प्रॉपरली कॉन्वर्जेशन करेंगे कि किस तरीके से आप और हम एक इस एग्जाम को इजीली क्रैक करते हैं। तो मैंने अपने बारे में बता दिया। अब मैं आपको मेरी क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी क्लास में रूल नंबर 1, एंड देयर इज ओनली वन रूल, एंड दैट रूल इज वेरी सिंपल। देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन। आपको सवाल पूछना है, आपको सवाल बेधड़क पूछना है, आपको सवाल तब तक पूछना है जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो व्हेन आई से एंड व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये जब मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्या मतलब है सर? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के मतलब दो हैं। नंबर 1 सर, नंबर 1 इज डायरेक्ट कंसेप्ट, मतलब कि, और मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, बहुत लोग बोलते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1 इज डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब, आपने सपोज करें एक कंसेप्ट पढ़ा और उस कंसेप्ट को आपने सीधे सीधे हर स्टेप को ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये समझ लिया। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करते हैं हम बात करते हैं पॉल सैमुएल्सन के बिजनेस साइकिल की। पॉल सैमुएल्सन के बिजनेस साइकिल में मैंने आपसे इतना सिंपल सा कंसेप्ट पूछ लिया सर कि आप मुझे समझाइए कि कंजम्पशन इस साल का पिछले साल की इनकम पे कैसे डिपेंड करता है। एक सिंपल कंसेप्ट पूछ लिया मैंने आपसे, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इन डायरेक्टली। ये तो हो गया नंबर 1, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी।
नंबर 2 की बात करते हैं सर। नंबर 2 एंड द सेकंड स्टेज ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इनवर्स। मतलब कि मैं आपको जवाब पता है, आपको जवाब मालूम है, वहां से आपको सवाल उठाना है। मतलब आपको पता है कि ये यहां तक कैसे आया, अब मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूछ रहा हूं कि अब इसका सवाल बताइए, आपको जवाब तो पता है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के दो स्टैंड पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव इस पूरी क्लास में बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बोथ डायरेक्ट एंड इनवर्स। दोनों अगर आपका सेट हो गया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका आधा काम तो हो ही गया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अटेन होने तक रूल नंबर 1 फॉलो करना है। वो क्या है? सवाल पूछेंगे बेधड़क, और जिस कोई भी सवाल बेबुनियादी नहीं होगा। आप सवाल पूछो, बस आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। और जितने अच्छे सवाल, और अच्छे और बुरे सवालों का कोई डिस्टिंक्शन होता नहीं है, पर जितने एडवांस लेवल सवाल पूछोगे उतना ही एडवांस लेवल रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। पर जितने बेसिक सवाल पूछोगे उतने ही आपके फंडामेंटल भी क्लियर होते जाएंगे। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव के प्रोज और कॉन्स आपको मिलेंगे। ये तो बात हो गई रूल्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव अनदर कॉन्वर्जेशन। आई सेड फाइन, मैं आपको ये समझा देता हूं पहले। मेरा ये पूरा कॉन्वर्जेशन करने से पहले आई विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ द क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ऑफ द क्लास, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेरा बहुत सिंपली होगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब मैं केटर करना चाहता हूं टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन इंडिया। सो मोस्टली दो लैंग्वेजेस है। आई विश आई न्यू मोर, अदरवाइज मैं बाकी भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात करता, पर मैं नॉर्थ इंडियन बेल्ट से हूं तो मैं दो लैंग्वेजेस केटर कर सकता हूं, अंग्रेजी और हिंदी। अब आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू एज अ टीचर, आई हैव अटेन्ड माई नॉलेज, माई एजुकेशन इन इंग्लिश प्राइमरीली, पर हिंदी भी मैं वार्तालाप कर सकता हूँ, हिंदी में भी मैं बात कर सकता हूँ आपसे। तो मुझे कोई हिंदी में बात करने में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ सकता है टेक्निकल इश्यूज में, टेक्निकल टर्म्स में। तो कोई भी इकोनॉमिक के टेक्निकल टर्म्स हो गए जिसका हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता है, तो अगर मैं बोलूँ ना, तो वो जरूर इस बोर्ड पे, इस टेक्स्ट पे नीचे आपको हिंदी में लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, सच दैट आपको वहां से क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी हम लोग जो कॉन्वर्जेशन होगा वो हमारा फ्री फ्लोइंग बाइलिंगुअल होगा। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी के बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी चाहते हैं कि उनको एक फेमिलियर टोन मिले, जहां से देखो मदर टंग वाली थ्योरी तो आप सबको पता है, आपने पेपर 1 में करी होगी, कि मदर टंग में अगर आप कुछ भी सीखते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग और लार्जर रिटर्न आपको देता है। हमारे हम सबकी यूजुअली मदर टंग नॉर्थ इंडियन बेल्ट की हिंदी रहती है, बट आई ट्राई एंड केटर टू द स्टूडेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल एंड द स्टूडेंट्स इन साउथ इंडिया एज वेल। सो यू बेयर इन माइंड दैट आई एम केटरिंग टू एवरी सिंगल ऑडियंस, नॉट ए पर्टिकुलर ऑडियंस। तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट होगा, आप लोग बहुत ईजिली चीजें पकड़ पाओगे। और ये मेरा आपसे अनुरोध है कि देखिए, अभी 3 महीने बाद एग्जाम है, 2-2.5 महीने बाद एग्जाम है, हमारे पास समय कम है। सच सच बात बता दूं आपको, समय कम है, पर हमें पढ़ाई नहीं करनी सर। हम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, हमारा दिमाग एकदम ठंडा रहना चाहिए, एब्सोल्युटली कूल एंड क्रिस्टल हेडेड। ठीक है, हम पढ़ाई नहीं करने वाले, हम अध्ययन करने वाले हैं। क्या करेंगे सर? हम अध्ययन करेंगे, चंदन वंदन लगा के एकदम बढ़िया अध्ययन कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, आलती पालती मार के अध्ययन करने बैठ गए, और अध्ययन के प्रकार से ही हम इस नेट जेआरएफ को क्लियर करेंगे। और आप एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई सर, उड़ाओगे सवाल बैठ के। मैं अपने पूरे फॉर्मेट में आपको किस तरीके से पेपर सॉल्विंग की स्किल्स कैसे करते हैं, कि अगर आपको कोई सवाल आता है, चलो जो आता है वो तो कर लोगे, नहीं आता उसका क्या सर? 30% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या करें? आंसर तो निकालना है, एच तो चाहिए, कहां से निकालोगे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सॉल्विंग स्किल्स, ये सब हम आपको इस सेशन के दौरान और आगे आने वाले अगले वीडियोस के दौरान देंगे। सो आई सेड आई विल मेक अ वीडियो, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंट्रोड्यूस कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ और मेरा क्या फॉर्मेट होने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में दो, बेधड़क पूछो, हम आपके लिए बैठे हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।